सभासदों, माननीय सभापति जी, अस्सलाम वालेकुम सर। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से तत्काल मामले का अनुमोदन पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत करें। आइटम नंबर 23, माननीय मंत्री जी। Honorable Chairperson sir, with your permission, I rise to move that the bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments be taken into consideration. आपकी अनुमति हो तो कुछ बोलूं मैं सब इसमें। सर, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के तहत गवर्नेंस के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका है। सुशासन व विकास के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कानून बनाने का महत्वपूर्ण दायित्व विधायिका का रहता है। प्रत्येक लेजिस्लेचर से अपेक्षा की जाती है कि वे जो समाज हित में है वो कानून बनाए, लेकिन जब एक समय आता है जब लगता है कि अब इस कानून की उपयोगिता नहीं है या ये कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, तो ऐसे कानूनों को निरस्त भी किया जाना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में लीगल सिस्टम में सुधार कर कॉमन मैन के लिए अधिक सुलभ बनाने के संकल्प के अंतर्गत केंद्र सरकार ने ऑब्सोलीट, रिडंडेंट तथा अननेसेसरी इनेक्टमेंट की समीक्षा प्रारंभ की। पुराने व अप्रासंगिक लॉ के प्रभावों को समझने में जनरल पब्लिक को होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए ऑब्सोलीट तथा रिडंडेंट लॉज को हटाने के उद्देश्य से लॉज की व्यापक समीक्षा हेतु एक विस्तृत एक्सरसाइज की गई और उसके तहत 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए विकसित भारत की ओर बढ़ने का हमने एक सुनहरा प्रयास किया है। सुधारों की इसी प्रक्रिया में मई 2014 से लेकर के अब तक 1577 अनावश्यक और अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया है। 1577 निरस्त कानूनों में से 1562 को पूरी तरह रिपील किया और 15 कानूनों को री इनेक्ट किया।